गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं ज़रफ़िशा ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से, और हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की इस सीरीज़ के अंदर आज बात करेंगे प्लेटो के ऊपर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था कि यूनान के 3 महान दार्शनिक हुए, सुकरात, उनके शिष्य प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु। सुकरात पे हमने जो पिछले वीडियोज़ में बात की, वहाँ पर कहीं कहीं प्लेटो का भी जिक्र आया है। प्लेटो ख़ुद एक यूनान के महान दार्शनिक और विचारक हुए हैं, जिनका जन्म ईसा से 427 साल पहले एथेंस में हुआ था। मानव इतिहास में प्लेटो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के वो फाउंडर हैं। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में एक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में प्लेटो का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और फ़िलासफ़ी में डायलॉग्स या जो डायलैक्टिक मेथड है, उस तरह की राइटिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले प्लेटो ही थे। वो एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया था एथेंस के, जो कि बहुत ही संपन्न था, प्रभावशाली था, और इसलिए सुकरात से अलग प्लेटो का जो बचपन है वो एक संपन्न परिवार में बीता। बचपन से ही इन्होंने अपने परिवार में पॉलिटिशियंस को देखा था, क्योंकि इनकी फैमिली के कई मेंबर पॉलिटिक्स में थे। उस वक्त जब प्लेटो का जन्म हुआ और उनका बचपन था, उस वक्त यूनान के अंदर 30 अलग अलग तानाशाह थे जो कि राज कर रहे थे। इसलिए प्लेटो ने जिस राज व्यवस्था को देखा वो तानाशाही थी, और शुरुआती दौर में वो खुद भी राजनीति में रुचि रखते थे, राजनीति में आना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने इन्हीं राजनीतिज्ञों को देखा कि वो उन्होंने सोक्रेटिस के साथ कितना बुरा बर्ताव किया और अंत में उनको मृत्युदंड दे दिया, यहाँ से प्लेटो का राजनीतिक चिंतन बिल्कुल बदल गया, और वो तानाशाही, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके वो सबसे घोर विरोधी बन गए। प्लेटो का अगर हम पूरा जीवन देखें तो उनको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक वो टाइम है जबकि वो उनका बचपन गुजरा, वो युवा हुए, और फिर वो सोक्रेटिस के संपर्क में आए, और सोक्रेटिस की मृत्यु से 8 साल पहले तक प्लेटो घनिष्ठ रूप से उनसे संबंधित रहे और उनके साथ रहे। फिर सोक्रेटिस की मृत्यु हो गई। ये जो काल है, इसको हम प्रथम काल कह सकते हैं प्लेटो के जीवन का, जिसमें उन्होंने पहले तानाशाही देखी, राजशाही देखी, फिर उन्होंने ये देखा कि सोक्रेटिस जैसा इंसान भी दुनिया में होता है क्या, जो इतना संत पुरुष है, जो इतना सदाचारी है, जो इतना अच्छा विचारक है, उसके संपर्क में आए। फिर उन्होंने देखा कि समाज, राजनीति एक अच्छे विचारक के साथ, एक सदाचारी के साथ कितना बुरा बर्ताव करती है और किया है, और फिर सोक्रेटिस का मृत्युदंड देखा उन्होंने। ये एक काल है, और यहाँ पर उन्होंने इस काल में हम कह सकते हैं कि प्लेटो के जो ग्रंथ हैं
विचारकों का ऐसा मानना है कि इस काल के अंदर वो एक दार्शनिक से ज़्यादा एक कवि थे, पोइट थे, और वो बहुत अच्छी उनकी जो एक संवेदनशीलता होती है कवि में, वो प्लेटो के अंदर बहुत अच्छे से विकसित हुई थी इस काल में। सिम्पोजियम उनका इस काल का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने सोक्रेटिस ने जो लास्ट में अपनी स्पीच दी थी उसका वर्णन किया है। हिप्पियस माइनर भी ग्रंथ इसी काल का लिखा गया है। सेकेंड पीरियड वो आता है जब सोक्रेटिस की मृत्यु हो गई और प्लेटो पूरी तरह से जज्बाती तौर पर परेशान हो गए। राजनीतिक व्यवस्था से उनका पूरा विश्वास उठ गया और फिर वो 10 सालों तक एथेंस से निकल गए और 10 सालों तक वो यात्रा करते रहे। सिसिली, इटली, मेगारा, जगह जगह वो जाकर विचारकों से मिले, उनसे बातचीत की। उन्होंने अपना जीवन, राजनीतिक व्यवस्था, सोक्रेटिस के साथ जो भी कुछ हुआ उसको समझने, सोचने, चिंतन करने में अपना समय लगाया। और इन 10 सालों में उन्होंने अपना जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, जिसके लिए कहा जाता है कि प्लेटो को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने प्रत्ययों का सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत उनके द्वितीय काल में स्थापित हुआ और इस काल के अंदर उन्होंने अपने एक तरह से जो एक विचारक होता है वो प्लेटो के अंदर फ्लरिश हुआ। फिर थर्ड पीरियड आता है उनकी ज़िंदगी का। 10 साल जगह जगह यात्रा करने के बाद वो वापस एथेंस में आए और एथेंस में आकर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया जिसे एकेडमी कहा जाता है। एकेडमी के अंदर उन्होंने अपने कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स को रखा और उन स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने फिर बाकी का सारा जीवन गुजारा। और ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड का ये एक पहला हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट था जहाँ स्टूडेंट्स आते थे, प्लेटो जैसे विचारक और दार्शनिक के साथ वो रहते थे, विभिन्न विषयों को सीखते थे। 20 साल तक इसी इंस्टीट्यूट में अरस्तु प्लेटो के साथ रहे। ये उनका तीसरा काल है जिसे कह सकते हैं परिपक्व काल, जहाँ प्लेटो के जो विचार थे वो बहुत परिपक्व हो गए थे। जो थ्योरी ऑफ आइडिया था, जो प्रत्ययों का सिद्धांत था, वो अब इस काल के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर वो चीज़ें हो रही थी, वो सोच रहे थे। इन 3 कालों में हम देखें तो ऐसा नज़र आता है कि एक कवि था, फिर एक विचारक बना और फिर वो एक दार्शनिक बन गया और एक गंभीर दार्शनिक बना जिसने कि दर्शन की हर विधा के ऊपर, चाहे वो सौंदर्य शास्त्र हो, चाहे तर्क शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, सभी पर, तत्व मीमांसा हो, ज्ञान मीमांसा हो, सारी ही विधाओं, सारी ही ब्रांचेस के ऊपर बहुत गहन विचार किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो की इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।